दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का भाग लिखूंगा। शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, वृद्ध पिता की लाठी के सपनों की भावी फुलवारी को। देश की खातिर जिसने निज सिंदूर दे दिया, 16 अक्षरों में ऐसी देवी का अमर सुहाग लिखूंगा। दिवाली का दीप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ज़्यादा भूमिकाएं बनाने का समय मेरे पास है नहीं। बड़े भैया धर्मेश अविचल जी जो कि फरीदाबाद से लंबी दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं, ओज के एक सशक्त हस्ताक्षर होते हैं। ये देश में तमाम राज्यों में दूर दूर जाकर अपना काव्य पाठ करते हैं और एक इनकी खासियत है कि ये जहाँ भी जाते हैं इन्हें वहाँ से दोबारा जरूर बुलाया जाता है। 4 पंक्तियाँ भैया के निवेदन में पढ़ना चाहता हूँ, भैया के रस से परिचित कराने की कोशिश करता हूँ। कहीं आपके ही क्षेत्र के बड़े कवि आदरणीय दादा अर्जुन सिसोदिया जी लिखते हैं कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे, पिलाकर लेखनी को खून। आपकी तालियां कमजोर हैं, देश के वरिष्ठ रचनाकार को एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आमंत्रित करिएगा। बड़े भैया धर्मेश अविचल जी आए और आकर अपना काव्य पाठ आपके बीच में करें। भैया धर्मेश अविचल। माँ बाड़ी को नमन, भारत माता को नमन, मंच को प्रणाम, आप सबका वंदन अभिनंदन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की स्मृति को नमन। आनंद की अतिरेक अवस्था में आप पहुंच गए हैं। कवि सम्मेलन को जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुका है। 5-7 मिनट में आपके बीच कविता पाठ करूंगा। एक छोटी सी कहानी से आपसे जुड़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। राष्ट्र चेतना मिशन और दधीच देहदान समिति जिस कार्य को आज कर रही हैं, दोनों संस्थाएं साधुवाद की पात्र हैं। एक कहानी से जुड़ना चाहता हूं कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और उस भयंकर आग को जंगल के पशु पक्षी अपने अपने प्रयास से शक्ति से बुझाने का कार्य कर रहे थे। उन्हीं में एक छोटी सी चिड़िया थी जो कुछ बूंदें पानी की लाती और उस भयंकर आग पर डाल करके आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। पास के वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ कौआ इस दृश्य को देख रहा था और उसने चिड़िया की मखौल करते हुए कहा, अरे छोटी सी चिड़िया, भयंकर आग लगी हुई है और उसमें तेरी चोंच में 2-4 बूंदें आती हैं, इस आग पर डालती है, तेरे इस लघु प्रयास से ये आग बुझ जाएगी। चिड़िया बोली, कोई भाई जानती हूँ आग नहीं बुझ सकती, लेकिन ध्यान रखना एक दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास जंगल के इतिहास में 2 सूची होंगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। अच्छी तरह जानती हूँ क्या बात मेरा है नाम आग लगाने वालों में है, आग बुझाने वालों में। जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र में यही सब हो रहा हुई है। है भैया, वाह। मुझे प्रसन्नता हुई, आज यहाँ की युवा शक्ति राष्ट्र का बहुत ऊंचा कार्य कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहीं से पढ़ना चाहता हूँ। देखें स्वागत है भैया, किस ओर जा रहा है। स्वागत। आज हमें जगने की जरूरत है। स्वागत। हमें अपने प्रतीकों को राष्ट्र के प्रतीकों को पहचानने की जरूरत है। अपने महापुरुष जो भुला दिए गए, अमर क्रांतिकारी भुला दिए गए, उनको याद करने की जरूरत है। तब पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ आपके बीच देता हूँ। देखें। स्वागत है भैया, स्वागत स्वागत। राष्ट्र अस्मिता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं। क्या कहने। सम्मान हुआ कमांडो साहब का, बहुत अच्छा लगा। युवा शक्ति बैठी है, याद करिए अपने वीरों को। मैं याद करना चाहता हूं जो हम चैन से बैठे हैं, हमारी सुरक्षा की खातिर कोई सीमा पर खड़ा हुआ है। क्या बात। तब कुछ पंक्तियां निकलती कि राष्ट्र अस्मिता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। राष्ट्र अस्मिता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं।
उनके सपने जुड़ जाते हैं भारत माँ की माटी से। उन्हें प्यार होता है अपनी सुंदर केसर घाटी से। लहू चढ़ाकर बलवेदी पर क्या बात है? अपना फर्ज निभाते हैं। स्वयं निछावर होके भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। वे तो सदा चाहते भारत में ना कोई दंगा हो, जब भी अंतिम यात्रा हो तो तन पर कफन तिरंगा हो। वंदे मातरम मुख से निकले, वंदे मातरम मुख से निकले, भारत माता की जय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनगण मन भी निर्भय हो। जिंदाबाद भैया, अमर रहे जिंदाबाद, अपनी स्वतंत्रता, जिंदाबाद, जनगण मन भी निर्भय हो। बहुत बढ़िया। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जिंदाबाद। जनगण मन भी निर्भय हो। मित्रों, एक सैनिक सीमा पर लड़ता है और उसके संबंध में ये कहा जाता है कभी पीठ पर गोली नहीं खाता। उसका कारण है वो अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ तमाम संवेदनाएं लड़ती हैं। माँ का दुलार, पिता का आशीर्वाद, उसकी देवी का सिंदूर, बहन की राखी, तब उस पूरे क्षत्रप के साथ लड़ता है। तब कुछ पंक्तियां निकलती हैं कि दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा। क्या बात, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। क्या बात, दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा। शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, वृद्ध पिता की लाठी के सपनों की भावी फुलवारी को। देश की खातिर जिसने निज सिंदूर दे दिया, 16 अक्षरों में ऐसी देवी का अमर सुहाग लिखूंगा। जिंदाबाद, दिवाली का दीप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, भारत वीरों का अनुराग बेहतरीन, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक चित्र और देखिए, शानदार भैया, शानदार। एक सैनिक सीमा पर शहीद हो जाता है, जिंदाबाद। उसका शव आता है, आंगन में रखा हुआ है, और एक भारतीय जवान की मां क्या कह सकती है, उसका भाई क्या कह सकता है, स्वागत है भैया। पिता क्या कह सकता है। तब पढ़ना चाहता हूं एक छंद के। मां ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजोल की, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। मां ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजोल की, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। पिता बोले मेरी मुझ शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ाकर चला गया तू। मां ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजोल की, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। पिता बोले मेरी मूछ शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ाकर चला गया तू। भाई बोला मेरे लिए छोड़ गया है आदर्श, बलिदान वाली राह बता चला गया तू। जिसने भी देखा सुना सबने कही ये बात, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू। सच्चा जिंदाबाद, 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 सच्चा जिंदाबाद, निभा कर चला गया। क्या कहने, जिंदाबाद।